क्वेश्चन है दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 145 है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इस टाइप के सवालों को, इस टाइप के क्वेश्चंस को आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। राइट, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसान तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है पहले कि ये सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल में हमसे क्या कहा गया है। ठीक है, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है। दो क्रमागत का मतलब क्या है, धन पूर्णांक का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि दो क्रमागत। ठीक है, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्याएं। ठीक है, क्रमागत है ना, क्रम से आने वाले नंबर। तो दोस्तों क्रमागत नंबर क्या होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे एक के बाद क्या आता है, दो आता है ना। ऐसा नहीं करना है कि एक के बाद हम चार ले लें और कहें ये क्रमागत है, तो ये क्रमागत नहीं है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली। जैसे एक के बाद आता है दो, फिर तीन, फिर चार, है ना। तो क्रम से आने वाली संख्याएं हमसे पूछ रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम अगर पहला क्रमागत धन पूर्णांक लेंगे x, तो दूसरा हमारा हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, हमें क्रमागत लेना है। पहला अगर हम x लेंगे तो दूसरा हमारा हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे दो क्रमागत धन पूर्णांक पूछ रहा है। धन का मतलब है प्लस वाला नंबर। ठीक है, माइनस वाला नंबर नहीं चलेगा, प्लस वाला नंबर ही आपको लेना है। इसीलिए सवाल में कहा गया है धन। ठीक है, और पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। ठीक है, पूर्ण अंक आपको लेना है। ये सभी क्या है, पूर्ण अंक है। ठीक है, आधा अंक नहीं लेना है। जैसे कि 1/2 हो गया, है ना, 3/4 हो गया, ये क्या है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसे दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योगफल हमें 145 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा सर कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक x। ठीक है, आप चाहें तो y z कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला क्रमागत जो धन पूर्णांक है वो लेंगे x और दूसरा हमारा हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसी बात को यहाँ पर लिखेंगे। सर क्या लिखेंगे, हल। और हल में हमने लिखा माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक बराबर दोस्तों मान लेते हैं x। ठीक है, आप चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं, A to Z। ठीक है, फ्री है, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों अब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक हो जाएगा x प्लस में 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि क्रमागत लेना है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता कि क्रमागत, तो हम कुछ भी मान सकते थे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे सर, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अभी हमने केवल इसमें माना है, ठीक है, अपनी तरफ से माना है ना। तो अब क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। जैसा सर प्रश्न कहेगा वैसे ही आपको करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिनके वर्गों का योग 145 है। जिनके, ठीक है, जिनके का मतलब इनके, इनके वर्गों का योगफल हमें दिया रखा है 145। ठीक है, तो इनका हम क्या करेंगे, वर्गों का योगफल करेंगे। ठीक है, वर्गों का योग। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है x, इसके बाद दूसरा क्या हमने माना x प्लस 1। ठीक है, अब कह रहा है जिनके वर्गों, ठीक है, तो इनका हम करेंगे वर्ग, इनका कर देंगे वर्ग। ठीक है, दोनों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्गों का योग, इनका कर देंगे योग, इन दोनों का कर देंगे जोड़। ठीक है, योग कर देंगे तो बीच में प्लस हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है सर। चलिए योग कितना दिया रखा है, 145, तो बराबर में लिखेंगे 145। आई होप कि दोस्तों आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया है, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। लाइक से दोस्तों क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। चलिए दोस्तों इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में दोस्तों क्या है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक फार्मूला बनता है, एक सूत्र बनता है जो कि आपने पढ़ रखा होगा क्लास 8 में, 9 में। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर
प्लस में होता है बी स्क्वायर और प्लस में होता है 2ab। तो इसी फार्मूले को यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस v का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है, इसके बाद प्लस में होता है 2ab, तो 2 लिखेंगे और a का मतलब x है ना, गुणा में लिखेंगे x। इसके बाद b का मतलब है कि गुणा में लिखेंगे 1। v का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। ठीक है, तो गुणा में लिखेंगे 1। अब बराबर में दोस्तों क्या है हमारा 145। ठीक है, समझ में आ रहा है सर, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, आगे क्या करेंगे देखिए, आगे हमें क्या करना है सर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर। प्लस में दोस्तों क्या है 1 है। ठीक है, तो 1 लिख लेते हैं और प्लस में क्या है, प्लस में है 2x और गुणा में है 1, तो 2x का गुणा 1 से करेंगे तो 2x ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर में दोस्तों क्या है 145। तो हम क्या करेंगे, इस बराबर वाले 145 को बराबर के इस तरफ लाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस का है, इधर आएगा बराबर के तो माइनस में हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, 145 जो है वो माइनस का हो जाएगा। बराबर में दोस्तों कुछ नहीं बचेगा तो 0 हम लिख लेंगे। ठीक है, 0 बचा है, कुछ नहीं। तो अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर है 2x स्क्वायर, प्लस में दोस्तों क्या है, हम क्या करेंगे x वालों को एक साथ लिखेंगे, यानी एक पास पास लिखेंगे। ठीक है, जो x वाले हैं इनको हम पास पास लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2x को, और नंबर जो है वो एक साइड लिखेंगे। तो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का है 145। ठीक है, तो ये नंबर हैं, तो ये आपस में एक दूसरे से घट जाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस का 145 है। ठीक है, और ये प्लस का 1 है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 144, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 144। ठीक है, क्योंकि एक घट गया, 45 में से एक जाएगा तो 44 बचेगा, और बराबर में दोस्तों क्या है हमारा 0 चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो जो कॉमन होगा उसको हम बाहर लिखेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 2 बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, यानी x स्क्वायर बचेगा, और ये 2 कॉमन हो गया तो केवल बचेगा यहाँ पर x, और ये माइनस का यहाँ पर बचेगा। देखिए 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पर 72 बचेगा, ब्रैकेट बंद करेंगे, बराबर में कुछ नहीं तो 0 चल रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको आगे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, इससे दोस्तों हमारा हौसला जो है वो और भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सर। यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे, है ना, यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से जो गुणा में हमारा 2 लिखा हुआ है, यानी ब्रैकेट के बाहर जो 2 है, इसको हम क्या करेंगे बराबर के इस तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो बराबर के इस तरफ क्या है 0 है, तो ये इस तरफ जाएगा, गुणा वाली संख्या इस तरफ आएगी बटे में, तो 0 के बटे में आ जाएगा 2, तो बटे में कोई भी नंबर आ जाए सब कुछ 0 हो जाता है। ठीक है, तो कितना बचेगा, x स्क्वायर बचेगा हमारा बचेगा x स्क्वायर, और प्लस में बचेगा x, और माइनस में बचेगा हमारा 72 बराबर में 0। ठीक है, तो इतना हमारा बच जाएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा बचेगा और सब कुछ 0 हो गया सर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड दोस्तों आपने पढ़ा होगा या किया होगा क्लास 8 में 9 में। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है सर। क्या करते हैं देखिए, हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन सी संख्या है सर। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा, है ना, 1 लिख सकते हैं, 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। तो हम क्या करेंगे, इस 1 का गुणा अंतिम वाली संख्या से, यानी लास्ट वाले नंबर से करेंगे, यानी कि 72 से करेंगे 1 का गुणा, तो 72 एकम हो जाएगा 72। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस 72 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे, ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना है कि गुणा करें तो 72 आ जाए, और उनको आपस में घटाएं तो कितना आ जाए, 1 आ जाए। इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, 1x है ना, तो घटाने पर लाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो घटाने पर हमें लाना है 1, है ना, 1x। इसके आगे क्या है, x के आगे क्या है, 1 लगा सकते हैं ना, तो 1 हमें घटा के लाना है, गुणा करने पर 72 आ जाए। तो बहुत ही सिंपल है सर। इसको क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, चलिए सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 3 हो जाएगा 6, और यहाँ पर 1 बचेगा, 2 चंग 12। ठीक है, इसके बाद फिर से 2 से लगाएंगे, तो 1 कम 2, और यहाँ पर 2 8 16, फिर से 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 2 नेम 18। अब क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे तो 3 3 9, फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3। ठीक है, दिख रहा है आपको। चलिए सर
चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें गुणा करने पर लाना है 72 और घटाने पर 1, ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे ना। तो चलिए ढूंढते हैं। 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी होता है 8, 3 तियां होता है 9, 9 अट्ठे होता है 72, ठीक है। 9 अट्ठे 72, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, ठीक है। वैसे भी दोस्तों आप बता सकते थे 9 अट्ठे 72 होता है, 9 में से हम 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड किया है, ठीक है, ताकि अगर कोई भी बड़ा नंबर आ जाए तब भी आप इसका अभाज्य गुणनखंड करके संख्याएं पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें दोस्तों संख्याएं पता चल गई हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है एक्स है, ठीक है, इसको 1 को मिटा लेते हैं, प्लस में एक्स है, तो हमें लिखना क्या है, ब्रैकेट में लिखना है 9 माइनस 8, ठीक है, 9 माइनस में लिखना है 8, ब्रैकेट के बाहर लिखना है एक्स, ये वाला, ठीक है, माइनस में क्या है 72 है, बराबर में 0, ठीक है। समझ में आ रहा है सर। देखिए 9 में से 8 घटाएंगे तो भी हमारा 1 ही बचेगा, ठीक है, वैसे भी एक्स है और वैसे भी एक्स ही बचेगा। अब आप क्या करेंगे, इस एक्स का गुणा अंदर करेंगे ब्रैकेट के, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स का गुणा 9 से करेंगे तो 9x हो जाएगा, और इस 8 का गुणा करेंगे x के साथ तो माइनस का 8x, ठीक है, तो माइनस का 8x, माइनस में हो गया हमारा 72, बराबर में 0। सर समझ में आ रहा है यहाँ तक क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, दो दो पद का जोड़ा बनाना है और इनसे क्या लेना है, कॉमन लेना है। चलिए सर कॉमन लेते हैं। यहाँ पर क्या कॉमन है, देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x हो जाएगा कॉमन, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक x कॉमन हो गया, तो एक x बचेगा यहाँ पर, और प्लस में बचेगा हमारा 9, ठीक है, इतना बचेगा, क्योंकि x जो है वो बाहर हो गया ब्रैकेट के। और ये माइनस में हम यानी यहाँ से क्या करेंगे, इन दो पदों से लेंगे माइनस का 8 कामन, माइनस का 8 कामन लेंगे, क्योंकि 8 नेम होता है 72, तो यहाँ भी 8 कामन हो जाएगा और यहाँ भी 8 कॉमन हो गया माइनस का, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा ये वाला प्लस का x, और ये प्लस का हो जाएगा 9 अट्ठे 72, या कहें 8 नेम 72, ठीक है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा बराबर में 0। अब आप क्या करेंगे सर, देखिए इसको और इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में, x माइनस 8 को हमने लिखा एक ब्रैकेट में, और ये एक जैसे हैं, ठीक है, एक जैसे ब्रैकेट हैं, तो इसको लिखेंगे एक जगह पर, ठीक है, ये भी हमारा कॉमन हो गया x प्लस 9, और बराबर में क्या है 0 चल रहा है सर, ठीक है, समझ में आ गया सर। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको कौन सा मान लेना है, ठीक है, हमें लेना है सर प्लस वाला, पहले हम निकाल लेते हैं x का मान, ठीक है, तो एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, x माइनस 8 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 8, ठीक है, प्लस का 8 हो गया, क्योंकि ये माइनस वाला है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 8। अब आप क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, x प्लस 9 बराबर 0, तो ये प्लस का 9 है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो x माइनस का हो जाएगा 9, ठीक है, माइनस का हो गया 9। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमें x का कौन सा मान लेना है, ठीक है, x के यहाँ पर दो मान है, x बराबर माइनस का 9, x बराबर प्लस का 8, ठीक है, तो कौन सा लेंगे सर, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सवाल में कहा था कि धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए, धन पूर्णांक, धन का मतलब है प्लस वाला नंबर, ठीक है, प्लस वाला नंबर लेंगे ना कि माइनस वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर लेंगे प्लस का 8, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पहला, ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला हमने ले लिया x, यानी x था, हमने x माना था, ठीक है, तो x का मान कितना है 8 है, तो हम प्लस वाला 8 लेंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला हमारा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 8, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा दोस्तों हमारा हो जाएगा, देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा जब पहला हमारा 8 है तो यहाँ पर 8 रखेंगे x की जगह पर, ठीक है, और ये प्लस में हमारा 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस 1 9, ठीक है, दूसरा हो जाएगा 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। यही दोस्तों क्या है, हमारा आंसर है, ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे, अतः पहला और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 8 और 9 है, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। बहुत ही सिंपल है सर, बहुत ही आसान है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आ गया है कि इस टाइप के सवालों को आसान तरीके से और मजेदार तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है लेकिन मैंने आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाई है, ठीक है, जैसे कि मैथ में कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो उसको भी आसानी से समझ में आ जाए सर। समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।